हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, वो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन बताना है। हमें क्या बताना है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स ई, एंड पोटेंशियल दैट मीन्स वी। तो ए और वी के बीच में हमें क्या बताना है? रिलेशन। तो बता देते हैं। तो हम ले लेते हैं दो सरफेस। सबसे पहले क्या लेंगे हम? दो सरफेस। ये एक सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस को मैंने नाम दे दिया ए, और ये एक सेकंड सरफेस है, इस सरफेस को मैंने नाम दिया बी। Here suppose we have two surface A and B and both are equipotential surface. जो सरफेस ए है उसका पोटेंशियल मैंने सपोज किया कितना है? V, और जो सरफेस B है उसका पोटेंशियल मैंने सपोज किया V प्लस डेल V। जो सरफेस A है उसका पोटेंशियल कैसा है? कितना है? V। और जो सरफेस B है उसका पोटेंशियल कितना कंसिडर किया हमने? V प्लस डेल V। एंड बोथ आर इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? इक्वल। इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना रहेगा? इक्वल। मतलब इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी रहेगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी रहेगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी रहेगा। इस सरफेस की बात करूँ तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी प्लस डेल वी रहेगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी प्लस डेल वी रहेगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी प्लस डेल वी रहेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली हमने। अब यहाँ पर हमने लिया एक पॉइंट P। एट द सरफेस B देयर इज़ अ पॉइंट P। इस पॉइंट P की सरफेस A के पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ले ली हमने? DL या डेल L। ठीक है, हमने क्या किया कि जो सरफेस A है, ये सरफेस A और ये सरफेस B, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये कैसी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये कैसी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ली हमने? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली हमने डेल L। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ली? डेल L। क्या था हमारे पास? वी हैड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस A एंड B एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ सरफेस आर डेल L। द पोटेंशियल ऑफ सरफेस A इज V and the potential of surface B is V plus del V and the direction of electric field is upward। अब अगर कोई एक यूनिट चार्ज है, उस यूनिट चार्ज को मैं P से कहाँ पर लेकर आया? इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ X नाम दे देते हैं। ठीक है, P से कहाँ पर लेकर आया? X पर। तो अगर इस पॉइंट को, यूनिट चार्ज को P से X तक अगर मैं लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता, अगर इसका भी V होता और इसका भी V होता तो वर्क करना पड़ता क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कैसा है? डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क। अब हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल L। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल L। अब हमें पता है जो फोर्स है, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? QE। फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? QE। अब जो हमने क्या कहा कि हम किसको ला रहे हैं? यूनिट चार्ज को। हम किसको ला रहे हैं? यूनिट चार्ज को। तो मैं अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ, फोर्स की किसकी बात करूँ? मैग्नीट्यूड की, तो मेरे पास F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? E आ जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू तो कितनी हो गई? 1। यूनिट चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज मतलब Q की वैल्यू कितनी है? 1। तो F किसके इक्वल रहेगा? मॉड E के इक्वल रहेगा। मॉड E लिखो या सिर्फ E लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ सिर्फ चलो मैं F लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ F लिखा, यहाँ मैंने लिखा E। तो F इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है? QE। Q की वैल्यू है 1, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E। तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? E DL। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही किसके इक्वल रहेगा? इन दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल रहेगा। जो वर्क डन है, हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वर्क डन है वही किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल।
तो जो वर्क डन है, वर्क डन मतलब कितना, E डॉट E डेल एल, वो किसके इक्वल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो सरफेस ए का पोटेंशियल कितना है V, माइनस सरफेस बी का पोटेंशियल कितना है V प्लस डेल V। तो यहाँ V माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों किस में हो जाएंगे माइनस, तो V माइनस डेल एल, V से V क्या हो गया कैंसल। तो हमारे पास E डेल एल इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस डेल V। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल एल। अब अगर हम क्या करें, इनका मैग्नीट्यूड ले तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉड डेल V अपॉन डेल एल। तो ये है E और ये क्या है पोटेंशियल का अगर मैग्नीट्यूड ले तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें क्या पता था, हमने क्या किया कि एक यूनिट चार्ज था उसको P से उठाकर कहाँ पर लाए X पर, कितना डिस्प्लेसमेंट किया डेल एल। तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि F इज इक्वल टू क्या होता है QE। अब Q की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि हम किसको लेकर आ रहे हैं यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E। तो इस F की स्पेस पे मैंने क्या लिख दिया E। तो वर्क डन किसके इक्वल रहेगा E डेल एल, वर्क डन किसके इक्वल रहेगा E डेल एल। अब यही वर्क डन किसके इक्वल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स X एंड P। X और P में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के इक्वल क्या रहेगा वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को हम माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल V माइनस V प्लस डेल एल, माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो V माइनस डेल V, V से V क्या हो गया कैंसल। तो हमारे पास क्या आया E डेल एल इज इक्वल टू माइनस डेल V। डेल एल इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, E इज इक्वल टू कितना है माइनस डेल V अपॉन डेल एल। अब मैंने क्या किया डेल V का मैग्नीट्यूड लिया तो E इज इक्वल टू कितना आ गया मॉड डेल V अपॉन डेल एल। यहाँ से दो चीज़ें हमें पता चलेगी। पहली तो क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज। ये फर्स्ट चीज़ पता चली। और दूसरी चीज़ क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल V क्या है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। और डेल V क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो लिखा है ना इसको मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ। ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल V मॉड डेल V इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। डेल V क्या है मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड चेंज इन पोटेंशियल। और डेल L क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो एट एनी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एनी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। पर अपॉन में है मतलब पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज़ें पता चली। पहली तो क्या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है माइनस का साइन है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे डेल V क्या होगा डिक्रीज होगा। ये क्या है माइनस है और ये प्लस है, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा ये क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। तो इससे इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। और इससे सेकंड चीज़ क्या पता चली, द मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाय।